Hello everyone, we are studying lac operon and actually this is nothing but your regulation of gene expression at transcriptional level. So हम वो चीज देख रहे थे ओपेरॉन कंसेप्ट के बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एंड किया था. ओपेरॉन इज द क्लस्टर ऑफ जीन्स और सिंपली ग्रुप ऑफ जीन्स that are performing similar functions or they are involved in the performance of a similar metabolic activity. उसके लिए अपन देख रहे थे लैक ओपेरॉन के कंसेप्ट. आपको लॉन्ग आंसर में पूछते प्लस नीट में क्वेश्चन भी इसके ऊपर बहुत बार बनते क्योंकि ये कंसेप्ट थोड़े से दिमाग खा हुआ है, बच्चों का दिमाग चलता नहीं. इसके लिए ध्यान से सुनो, मैं जैसा समझा रहा. ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको आने वाले टाइम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर में से एक लेक्चर है. तो ये लेक्चर आप नोट करके रखो, इसका नंबर डेट के साथ आप नोट करके रखो कि ये लेक्चर मुझे बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा. जब भी आपको कभी कुछ प्रॉब्लम आएगी तो रिवाइज करके ये लेक्चर आपको देखना ही पड़ेगा. Okay, now let's see what is lac operon, how the gene expression is regulated within this lac operon. This lac operon was discovered by, its working was discovered by Francois Jacob and Jacques Monod. Francois Jacob and Monod, simply Jacob और Monod याद रखो. इन दोनों ने 1961 में ये एक्सप्लेन करे थे मैकेनिज्म ऑफ जीन एक्सप्रेशन रेगुलेटेड बाय ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, रेगुलेटेड एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल. क्या बोल रहा हूं मैं? लैक ओपेरॉन ये एक ट्रांसक्रिप्शनल मैकेनिज्म है. आपको चार पता है मैकेनिज्म. चार जगह पे अपन जीन्स बनने से रोक सकते, जीन्स को एमआरएनए बनने से या फिर प्रोटीन बनने से रोक सकते. एक तो तुम एमआरएनए बनने से रोको, मतलब ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे रोक दो. दूसरा एमआरएनए बन गया तो उसकी प्रोसेसिंग के दौरान उसको रोक सकते. प्रोसेसिंग हो भी गई तो उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा राइबोसोम तक, तब रोक सकते. और अगर ट्रांसपोर्ट हो गया, प्रोटीन बन भी गया, तो जो प्रोटीन बनने वाला है वो प्रोटीन को ट्रांसलेशन के बाद ट्रांसलेशनल लेवल पे भी तुम उसको रोक सकते. ठीक है. सो उनमें से अपन कौन सा देख रहे हैं? ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे कैसे अपन जीन एक्सप्रेशन को स्टॉप कर सकते हैं. ओके, सो ओपेरॉन की कंसेप्ट भी उसके अंदर समझ में आ जाएगी. ग्रुप ऑफ जीन्स दैट परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. नाउ लेट्स सी हाउ दिस ओपेरॉन वर्क्स. सो ये ओपेरॉन क्या रहता है, इसके अंदर क्या रहता है, आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ दिस ओपेरॉन बता दिया था. ईच ओपेरॉन हैज 4 टाइप्स ऑफ जीन्स. स्ट्रक्चरल जीन्स, दूसरे रहते ऑपरेटर प्रमोटर जीन, देन ऑपरेटर एंड योर रिप्रेसर जीन. चार प्रकार के जीन्स रहते हैं. सो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था. पिप्पो ZYA 3 जीन्स रहते हैं. Z जीन विल प्रोड्यूस बीटा गैलेक्टोसिडेस, Y जीन विल प्रोड्यूस ट्रांस एसिटिक परमीएस and A gene will produce trans-acetylase enzymes. These enzymes are required for the metabolism of lactose. आपको बताया कैसे, प्रीवियस लेक्चर में होगा. लैक्टोज को बैक्टीरिया नहीं खा सकता तो वो लैक्टोज को कैसे मेटाबोलाइज करेगा वो आपको 3 स्टेप्स में बता दिया था. ठीक है. अपने को वो एंजाइम्स बनाने के नहीं बनाने के बाद वही देखने का. ओके. अब प्रमोटर क्या रहती है? इट इज अ सीक्वेंस वेयर आरएनए पॉलीमरेज कैन बाइंड. आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स हियर. लिख के रखो ऐसा सिंगल लाइन में. they produce mRNA or polypeptide. they can produce mRNA और पॉलीपेप्टाइड. स्ट्रक्चरल जीन्स किसको बोलते हैं? अपन ने ट्रांसक्रिप्शन में देखे थे, जिस जीन पे से अपना एमआरएनए तैयार होता उसको स्ट्रक्चरल बोलते. आगे जाके ये एमआरएनए पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन बनाता, तो मतलब क्या होगा? स्ट्रक्चरल जीन्स दे कोड फॉर आइदर आरएनए और पॉलीपेप्टाइड. दैट आरएनए विल देन प्रोड्यूस पॉलीपेप्टाइड. एक ही बात है. ओके. सो स्ट्रक्चरल मेन वो है, वो जीन्स मेन है, काम के जीन्स है जो एक्चुअल एक्सप्रेशन देने वाले. ठीक है. देन ऑपरेटर इज द रीजन, इट इज द रीजन और सेगमेंट ऑफ जीन. ये जो रीजन है, दिस विल डिसाइड, रीजन दैट डिसाइड्स वेदर ट्रांसक्रिप्शन ऑकर्स और नॉट. इट रेगुलेट डिसाइड्स और कंट्रोल्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स. ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स. कि स्ट्रक्चरल जीन्स ट्रांसक्रिप्ट होंगे क्या नहीं, उनसे एमआरएनए बनेगा क्या नहीं. अरे ट्रांसक्रिप्ट होना मतलब क्या? एमआरएनए तैयार होना. सो एमआरएनए तैयार होगा या नहीं ये कंट्रोल कौन करता? ऑपरेटर. कैसे क्या अभी देखेंगे. और लास्ट में रिप्रेसर जीन, दे प्रोड्यूस रिप्रेसर प्रोटीन
they produce repressor protein which binds to operator region ओके। सो ऐसे प्रोटीन बनाएंगे रिप्रेसर जीन्स जो ऑपरेटर पे जाके बैठ जाए। ठीक है, चारों के फंक्शंस लिख के रखो। अब फंक्शन में तुमको एक्सप्लेन भी कर रहा तब तुमको और क्लियर हो जाएंगे। अब अपने पास ये ओपेरॉन है, इसमें ये सब जीन्स है। ठीक है, ये ओपेरॉन का काम क्या है? लैक ओपेरॉन इट इज इन्वॉल्व इन लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। क्या रहता है लैक्टोज मेटाबॉलिज्म? व्हेन द बैक्टीरिया इज देयर एंड इट इज हैविंग लैक्टोज as the source of energy, so that bacteria will pick up that lactose with the help of permease. Then lactose will enter the cell, it breaks down into glucose and galactose. That glucose and galactose, they are converted, they are formed by the enzyme beta galactosidase disaccharide का breakdown करने वाला है। And this galactose is converted into glucose by means of trans-acetylase, acetyl group का ट्रांसफर वगैरह होगा, trans-acetyl transferase, okay, beta galactoside trans-acetyl transferase ऐसा नाम है। So you will get 2 glucose molecules and then bacteria will break down that glucose and it will produce energy from that glucose. Okay, so ये mechanism है। लेकिन अब तुम मुझे बोलो, अपने को लैक्टोज को अंदर लेने का है तो परमेज चाहिए, बीटा गैलेक्टोसाइडेज चाहिए, ट्रांस एसिटिलेज चाहिए, तीनों एंजाइम लगेंगे। लैक्टोज को खाने का है ना, तो लैक्टोज का ब्रेकडाउन करने के लिए 3 एंजाइम लग रहे। मतलब तुमको ये जीन का भी एक्सप्रेशन चाहिए, ये जीन का भी और ये जीन, मतलब तुमको बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ट्रांस एसिटिलेज, परमीएस और ट्रांस एसिटिलेज तीनों एंजाइम्स चाहिए। करेक्ट। तो तुमको क्या करना पड़ेगा? ये जो डीएनए है, ये जो जीन है, so these are genes मतलब डीएनए, तो डीएनए पे से क्या करना पड़ेगा? एमआरएनए बनाना पड़ेगा एंड दैट एमआरएनए विल प्रोड्यूस पॉलीपेप्टाइड। जीन से बनेगा एमआरएनए एंड एमआरएनए विल प्रोड्यूस पॉलीपेप्टाइड। मींस यू हैव टू डू द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ दिस जीन्स, यू हैव टू डू द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन Z, जीन Y एंड जीन A, तीनों का ट्रांसक्रिप्शन करना पड़ेगा। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। करेक्ट। तो तुमको पहले क्या करना पड़ेगा? यहां से ट्रांसक्रिप्ट करके इसका एमआरएनए बनाओ, इसका एमआरएनए बनाओ, इसका एमआरएनए बनाओ। ये एमआरएनए जाएंगे राइबोसोम में और 3 राइबोसोम्स तुम्हारे को तीनों प्रोटीन्स बना के देंगे। ठीक है, मींस तुमको इसका ट्रांसक्रिप्शन करना। अब ट्रांसक्रिप्शन कैसा करते? ट्रांसक्रिप्शन के लिए क्या करना पड़ता? तुमको जो कोई भी तुम्हारा एंजाइम है, कौन सा एंजाइम लगता है ट्रांसक्रिप्शन को? 2 साइड से थे, प्रमोटर साइड, टर्मिनेटर साइड। प्रमोटर साइड पे आरएनए पॉलीमरेज आके बैठता। प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन निकालो, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट? इट कंसिस्ट ऑफ प्रमोटर साइट, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेशन साइट और टर्मिनेटर रीजन। प्रमोटर साइट इज द सीक्वेंस वेयर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स। तो देखो यहाँ पे प्रमोटर है, क्या प्रमोटर है, यहाँ पे भी प्रमोटर है, लेकिन अपने को ये जीन्स का एक्सप्रेशन चाहिए, ये जीन्स को एक्सप्रेस होने का, तो इनका प्रमोटर अलग रहता। हर स्ट्रक्चरल जीन का अपना प्रमोटर अलग रहता। एवरी स्ट्रक्चरल जीन विल हैव इट्स ओन प्रमोटर। तो ये प्रमोटर यहाँ पे है, लेकिन प्रमोटर के ठीक आगे एक ऑपरेटर नाम की चीज है, तो ये खाली रहनी चाहिए थोड़ी सी जगह। तो बराबर तुम्हारा आरएनए पॉलीमरेज आएगा और आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड होगा। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू प्रमोटर साइट, याद आ रहा ट्रांसक्रिप्शन में। देन आरएनए पॉलीमरेज along with sigma factor will start the process of transcription. It will add a nucleotides one by one and it will produce mRNA on the template strand. And when termination site is reached, यहाँ पे एंड में टर्मिनेशन साइट रहती, so that at termination site RNA polymerase is released and you will get the mRNA। बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा? RNA polymerase is binding at promoter site, and operator region is open, free. There is no molecule attached to operator site. Operator पे कोई भी नहीं है। When operator is free, उस पे कोई भी नहीं है, so ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है? ट्रांसक्रिप्शन अकर्स हो रहा, क्योंकि क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज सीधा जाएगा, फिर कॉपी करना चालू कर देगा, ऐसा घुसेगा। तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन की डायग्राम याद आ रही है तुमको?
यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज घुस जाता, उसके पीछे वो आगे आगे बढ़ता, इट एक्ट्स एज हेलिकेज, अनवाइंडिंग भी वही करेगा, सब काम आरएनए पॉलीमरेज करेगा और आरएनए पॉलीमरेज तुम्हारे को एमआरएनए बना के देगा। फिर लास्ट में आएगा तुम्हारा रो फैक्टर, स्टार्टिंग में लगता सिग्मा फैक्टर, याद आ रहा है ट्रांसक्रिप्शन, ओके, एंड यू विल गेट एमआरएनए, एमआरएनए रिलीज हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज बाहर निकल जाएगा। सेम इधर बाइंड हुआ वो इस तरीके से, ये वो आगे जाएगा, एमआरएनए बनाते बनाते चलेगा ऐसा पीछे, जैसे टर्मिनेशन साइट आएगी आरएनए पॉलीमरेज बाहर, एमआरएनए इधर, समझा। दिस एमआरएनए विल गो टू राइबोसोम, इट विल प्रोड्यूस थ्री प्रोटीन्स, बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमेज, ट्रांस एसिटिलेज, दे विल एक्ट एज एंजाइम्स, दे विल हेल्प इन एंट्री ऑफ लैक्टोज। काम कैसे हो रहा समझ में आ रहा, ये नॉर्मल वर्किंग होनी चाहिए, बराबर है। लेकिन क्या ये ऐसा कब होता, when there is only source of glucose and that only source is lactose। जब उसके पास लैक्टोज अवेलेबल है तब ऐसा होता, दूसरा कुछ खाने को नहीं मिला, सिर्फ लैक्टोज दे रहे थे। लेकिन एक दूसरी कंडीशन इमेजिन करो, कौन सी दूसरी कंडीशन, ग्लूकोज इज अवेलेबल, ग्लूकोज इज अवेलेबल, क्या खाने को मिला बैक्टीरिया को, ग्लूकोज। अब तुम मुझे बताओ, मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये सब बातें बता दिया, बेस बैक्टीरिया, इसको लैक्टोज भी दिए तुमने, ग्लूकोज भी दिए, क्या खाएगा पहले वो, बैक्टीरिया विल पिक अप व्हाट, इवन योर बॉडी, योर सेल्स, दे विल आल्सो प्रेफर ग्लूकोज बिकॉज you are having the machinery, enzymatic machinery for breakdown of glucose, not for lactose, करेक्ट। तो अपनी बॉडी भी किसको प्रेफरेंस देती, ग्लूकोज को प्रेफरेंस देती, फटाफट ग्लूकोज इंटेक कर लेता, ग्लूकोज इंटेक करने वाले एंजाइम्स, कैरियर प्रोटीन्स फटाफट ग्लूकोज को इंटेक कर लेते और अंदर आके ग्लूकोज का डायरेक्ट ब्रेकडाउन होता और उससे एनर्जी तैयार होती, एटीपी तैयार होता, ठीक है। मींस अगर तुम्हारे को ग्लूकोज मिल रहा, तुम्हारे को मतलब यहाँ पे ई कोलाई बैक्टीरिया को, this is explained in E. coli bacteria. So if E. coli is getting glucose, then why would it take up lactose? It will not take up lactose. It will not prefer lactose. फिर तुमको लैक्टोज लेने का नहीं है, ग्लूकोज खाने को मिल रहा, लैक्टोज की जरूरत नहीं है, तो फिर लैक्टोज मेटाबॉलिज्म वाले एंजाइम्स की कोई जरूरत पड़ेगी क्या? Will you need बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमीएज, ट्रांस एसिटिलेज, इनकी कोई जरूरत रह जाएंगी क्या? ये बनने चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि अभी क्या खा रहे हैं, ग्लूकोज, लैक्टोज खाने की जरूरत नहीं है, लैक्टोज खाने की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या होगा, तुम्हारे को ये जो एंजाइम्स बन रहे हैं ये बनाने की जरूरत भी नहीं है, करेक्ट। कौन सी कंडीशन, व्हेन ग्लूकोज इज अवेलेबल, व्हेन ग्लूकोज इज अवेलेबल एज द सोर्स ऑफ एनर्जी, as the source of energy, then bacteria will not take up lactose, it will take up glucose. Means that there is no need of enzymes that were required for lactose metabolism. Means that there is no need of beta galactosidase, no need of permease, no need of transacetylase, correct। ना तुमको ये एंजाइम्स चाहिए तो फिर वो एंजाइम्स के बनाने के लिए तुमको ये जीन्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये जीन्स का एक्सप्रेशन लेने की जरूरत है क्या? नहीं। तुमको एमआरएनए भी बनने देना पड़ेगा क्या? नहीं। मतलब तुमको यहाँ पे एमआरएनए शुड नॉट बी फॉर्म्ड, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन शुड नॉट अकर, ट्रांसक्रिप्शन डज नॉट अकर या शुड नॉट अकर हियर, तुमको ट्रांसक्रिप्शन करने की जरूरत नहीं है। मतलब ये डीएनए पे से, ये जीन पे से तुमको एमआरएनए भी बनाने का नहीं है और ना ही तुमको ये एंजाइम्स बनाने, करेक्ट। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, ये जीन्स के ऊपर तुम्हारे को यहाँ पे कुछ तो भी कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जीन्स पे कंट्रोल नहीं रखेंगे तो एमआरएनए बनते रहेगा, ये आरएनए पॉलीमरेज अपना काम करते रहेगा, एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए बन गया कि एंजाइम्स भी बनते रहेंगे, तब ऐसे टाइम पे ऑपरेटर काम में आता। अब देखो ऑपरेटर का फंक्शन, दिस इज ऑपरेटर हियर, दिस इज ऑपरेटर, ओके। व्हाट हैपेंस टू स्टॉप द ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन नहीं करने का है, to stop transcription of structural genes, to stop transcription of structural genes। कंडीशन समझ में आने के क्या बोला मैंने, अपने को ये एंजाइम्स की जरूरत नहीं है, मतलब ये जीन्स का एक्सप्रेशन आना चाहिए क्या? नहीं। मतलब इनसे ट्रांसक्रिप्शन होकर एमआरएनए बनना चाहिए क्या? नहीं। तो तुमको क्या करना है, ये जीन्स का एक्सप्रेशन रोकना है। टू स्टॉप द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स, ऑपरेटर शुड बी एंगेज्ड, ऑपरेटर शुड बी
engaged, it should not be free. And for engaging that operator, we need certain molecule, and that is known as your repressor protein. तुमको क्या लगेगा? एक repressor protein. नाम से ही मीनिंग निकालो. रिप्रेस करना मतलब रिप्रेस, स्टॉप करना, दबा देना, काम को बंद कर डालना. सो एक ऐसा प्रोटीन लगेगा जो काम रोक देगा. वो अगर रिप्रेसर प्रोटीन यहां आके बाइंड हो गया, repressor protein, if it binds to operator, then what happens? ये जो RNA polymerase यहाँ बाइंड होने वाला है, RNA polymerase even if it binds to promoter, there will be no free area for its further activity. फिर आगे जाएगा नहीं वो, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉकेज है ना. कौन बैठेगा वहां पे आगे? रिप्रेसर प्रोटीन. समझ रहा क्या? एक रुका, एक गेट लगा देने का तुमको ऑपरेटर पे. ऑपरेटर जो रीजन है, जो सीक्वेंस है ऑपरेटर की, वो सीक्वेंस पे एक आड़ा टेढ़ा प्रोटीन बढ़ जाने का. वो प्रोटीन वहां बैठ गया तो पीछे से आरएनए पॉलीमरेज आएगा भी, तो आगे बढ़ना नहीं आएगा ना, क्योंकि उसको भेजना पड़ेगा ना, वो आगे नहीं जाने देंगे. अगर वो प्रोटीन निकल गया तो आरएनए पॉलीमरेज आगे जाएगा. अगर प्रोटीन बिठा दिए तो आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ पाएगा. मीन्स आरएनए पॉलीमरेज को रोकना पड़ेगा तुमको, बस इतना याद रखो. तो आरएनए पॉलीमरेज को रोकने के लिए क्या करने का? ऑपरेटर पे बिठाने का एक प्रोटीन, एंड दैट प्रोटीन इज नोन एज रिप्रेसर प्रोटीन. That protein is known as repressor protein. अब ये कहां से आता है? ये भी प्रोटीन है. प्रोटीन बना काय पे होगा? mRNA से. वो mRNA कहां से बना होगा? एक जीन पे से. बराबर है. प्रोटीन साथ कैसा बनते हैं? डीएनए, डीएनए से बनता mRNA, mRNA से बनता प्रोटीन. तो ये भी तो प्रोटीन है, तो मतलब इसका भी कोई mRNA होगा. बराबर. तो वो, और वो mRNA भी कोई ना कोई जीन पे से बना होगा. तो जो जीन पे से ये रिप्रेसर प्रोटीन तैयार होता, वो जीन भी तुम्हारे स्ट्रक्चरल जीन्स के पहले बैठा रहता, वो उनके आसपास ही बैठा रहता, क्योंकि वो एक जैसा काम कर रहे हैं ना सब. ये इनको रोकने का काम कर रहा है, ये इनका काम कर रहे हैं, तो एक जैसा काम करना सबका, एक ही मैकेनिज्म से रिलेटेड है ना. इसके लिए इनको ओपेरॉन बोलते हैं, क्योंकि ये सब एक जैसा काम कर रहे हैं. ओके, एक ही फंक्शन कर रहे हैं, लैक्टोज मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर रहे हैं. ओके, अब देखो कैसा होता. अपने को यहाँ पे क्या बिठाने का है? ऑपरेटर पे किसको बिठाने का है? रिप्रेसर प्रोटीन बिठाना है मुझे. ओके, तो रिप्रेसर प्रोटीन बनाने के लिए mRNA बनाना पड़ेगा, और वो mRNA काय पे से बनेगा? एक जीन पे से. तो वो जीन को बोलते हैं आई जीन. आई जीन, इट इज कॉल्ड रिप्रेसर जीन. रिप्रेसर जीन रिप्रेस करता. आई मतलब इंड्यूसर नहीं, चालू नहीं, रिप्रेस, बंद करना. जीन आई इज नोन एज रिप्रेसर जीन. सो दिस जीन अंडरगोस ट्रांसक्रिप्शन. अब इसका ट्रांसक्रिप्शन करना पड़ेगा तुमको, क्योंकि इस पे से mRNA बनाने का है, इधर से नहीं बनाने का. तो इधर से mRNA बनाने का, तो इस पे mRNA बनाने का मतलब ट्रांसक्रिप्शन इस करने का वापस से. और ट्रांसक्रिप्शन करने को कौन लगेगा? अब आरएनए पॉलीमरेज यहां बैठेंगे, क्योंकि फिर आरएनए इसका ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए प्रमोटर साइट रहेगी इसकी खुद की, और उस पे आरएनए पॉलीमरेज बैठेगा. सो दस इन दिस केस आरएनए पॉलीमरेज transcribes I gene, repressor gene, and it produces repressor mRNA, which produces repressor protein by translation. वो राइबोसोम में जाके क्या बनाता? रिप्रेसर प्रोटीन. दिस रिप्रेसर प्रोटीन इट अपन ऐसा शेप लेंगे, फॉर एग्जांपल कोई भी शेप ले सकते हो तुम, एक लॉक के जैसा आड़ा टेढ़ा. इट बाइंड्स टू द ऑपरेटर रीजन. It binds to the operator region, and thus this region is engaged. Operator is engaged. Operator is not free. Operator is not free. Therefore, the RNA polymerase cannot transcribe structural genes, and you will not get these products. और तुमको इनका प्रोडक्ट नहीं मिलेगा. कैसा चाबी घुमा रहे अपन, समझ में आ रहा है क्या? दरवाजा मेन कौन है? ऑपरेटर एरिया. अगर ये खुला रहा, यहाँ पे कोई नहीं बैठा रहा, तो ये जीन्स बनते, ये जीन्स से सॉरी ये प्रोडक्ट्स बनते. अगर ऑपरेटर पे किसको बिठा दिए तुमने, तो ये ZYA का एक्सप्रेशन आता नहीं. मतलब तुम्हारा जो स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन है, इट इज रेगुलेटेड बाय, इट इज कंट्रोल्ड बाय, डिसाइडेड बाय ऑपरेटर रीजन. उसके लिए उसका नाम क्या रखे? ऑपरेटर. इट कैन ऑपरेट कर रहा हो यहाँ से बैठ के. तो दिस जीन इज नोन एज ऑपरेटर जीन. ओके, सो कैसे ये कंडीशन क्या थी समझ में आई? अगर तुमको ये जीन से प्रोडक्ट बनाने के नहीं है, तो ये जीन का ट्रांसक्रिप्शन रोक दो. ठीक है, वो टाइम पे क्या करने का? ऑपरेटर को तुम्हारे बिजी करने का. ऑपरेटर को बिजी करने के लिए कौन लाओ? रिप्रेसर प्रोटीन.
रिप्रेसर प्रोटीन कहां से बनेगा? रिप्रेसर जीन पे से। ओके, तो ये कंडीशन नहीं, समझ में आई दोनों कंडीशन। अब इसके ऊपर से एक्चुअल बीट क्या है, तो हमारा जो एक्चुअल बीट है वो क्या है? अब मैं वो पूरी स्टोरी के जैसा सुना रहा, तुमको दो कंडीशन बता दिया। अब दोनों कंडीशंस को मैं एक्चुअल जो तुम्हारा बीट है, तुमको जो आंसर मिलेगा उसमें क्या दिया है, लैक ओपेरॉन की मैं आपको दो कंसेप्ट, दो स्टेजेस बता रहा हूं, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, इन प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, और दूसरा इन एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज बट लैक्टोज इज प्रेजेंट। इन प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज बट लैक्टोज इज प्रेजेंट, ये दो कंडीशंस बैक्टीरिया कि बैक्टीरिया को खाने को क्या मिल रहा? ग्लूकोज। तो अभी पता है अगर बैक्टीरिया है उसको ग्लूकोज मिल रहा, ग्लूकोज ग्लूकोज है उसके आजू बाजू, अच्छी बात है ना, वो ग्लूकोज ही खाएगा, वो लैक्टोज की तरफ ध्यान भी नहीं देगा, ये भी तो नहीं देगा ध्यान, ठीक है। पहला प्रेफरेंस किसको देगा? बैक्टीरिया। व्हेन ग्लूकोज इज अवेलेबल, बैक्टीरिया और बैक्टीरियल सेल विल पिक अप ग्लूकोज, देयर विल बी नो लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। मतलब तुमको जो तुम्हारा लैक्टोज, अभी जो दो केसेस बताया उसमें से तुम्हारा जो जीन का एक्सप्रेशन है ZYA, ये जो जीन्स थे तुम्हारे, ओके, उनका क्या था? PIPO, ओके। तो तुमको ये जीन्स का एक्सप्रेशन चाहिए क्या? फिर स्ट्रक्चरल जीन्स क्या होते हैं? फिर इन प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज देयर इज नो नीड ऑफ दीज एंजाइम्स, प्रोडक्ट्स ऑफ दीज जीन्स अपने को जरूरत नहीं है। सो स्ट्रक्चरल जीन्स ZYA दे आर नॉट ट्रांसक्राइब्ड, उनका ट्रांसक्रिप्शन होगा क्या? नहीं, दे आर नॉट ट्रांसक्राइब्ड। तो इनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने देने का, तो ऑपरेटर को बिजी कर दो, ऑपरेटर को बिजी कर दो। कैसे? ऑपरेटर शुड बी बिजी, ऑपरेटर शुड नॉट बी फ्री, देयरफॉर व्हाट हैपेंस, द रिप्रेसर जीन प्रोड्यूसेस रिप्रेसर mRNA by transcription, because your RNA polymerase binds to this promoter and mRNA is produced. This repressor mRNA produces a repressor protein which binds to operator region, and thus it blocks, thus repressor protein blocks the operator. Repressor protein, it blocks the operator. Once the operator is blocked, even if another RNA polymerase comes here, so that RNA polymerase cannot transcribe these genes, that RNA polymerase cannot transcribe structural genes. Hence transcription of structural genes does not occur, and thus you will not get बीटा गैलेक्टोसिडेस, परमेस एंड ट्रांसएसिडिलेस। तुमको जरूरत नहीं थी, बराबर, तो तुमने उसको बंद करके रख दी, मतलब ये जीन्स अपना काम बंद करके बैठे। ओके, दिस कंडीशन इज कॉल्ड स्विच्ड ऑफ कंडीशन ऑफ लैक्टोपेरॉन। बंद है ना अभी, वो ये जीन्स काम कर रहे क्या? लैक्टोज के लिए काम कर रहे क्या? नहीं, वो काम बंद है उनका, दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग एंजाइम्स। ओके, और रोज ऐसे ही रहता बेचारे ये बैक्टीरिया का। रोज मतलब क्या? रोज उसको नॉर्मली खाने को ग्लूकोज मिलेगा ज्यादातर, तो ग्लूकोज मिलेगा तो उसका जो लैक ओपेरॉन रहेगा वो नॉर्मली कैसा रहेगा? बंद करके रखा रहेगा। उसने रेप्रेसर प्रोटीन बिठाया वाला रहेगा ऑपरेटर पे, रिप्रेसर प्रोटीन बनता किस पे? रिप्रेसर जीन। ओके, समझा? रोज का है, बेचारे बैक्टीरिया को रोज ग्लूकोज खाने मिल रहा, तो वो ये स्ट्रक्चरल जीन को बंद करके रखता और ऑपरेटर को बिजी रखता। मतलब क्या है? इन प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज ऑपरेटर इज ब्लॉक्ड बाय रिप्रेसर प्रोटीन,
Operator is blocked by repressor protein and hence the structural genes are not transcribed. Condition समझे? Okay. But imagine a condition if the glucose is absent and only source of energy available is your lactose. तुम सिर्फ lactose दे रहे. Now these gene क्या condition समझी? Glucose नहीं चाहिए बिल्कुल. Only lactose is available. अब ऐसी कंडीशन में क्या करना पड़ेगा बैक्टीरिया को? बैक्टीरिया शुड ओपन दिस एक्सप्रेशन ऑफ दिस जीन्स. इनका एक्सप्रेशन शुरू करना पड़ेगा. Therefore, it has to remove this operator, remove this repressor. ये जो मैंने यहाँ पे बेंजीन रिंग लगाया ये निकालना पड़ेगा यहाँ से तुम्हारा हेक्सासाइक्लिक रिंग. बराबर. ये रिप्रेसर प्रोटीन है. अब इसको हटाने का तो हटाने के लिए क्या होता? लैक्टोज मॉलिक्यूल कम्स हियर. दूसरी कंडीशन. हाँ, पहले वापस वैसी बिठाओ. PIPOZYA. ओके. अब तुमको क्या चाहिए? लैक्टोज प्रेजेंट है तो लैक्टोज को अंदर लेना पड़ेगा, परमीएज लगेगा. लैक्टोज को ब्रेक करना पड़ेगा, बीटा गैलेक्टोसिडेज लगेगा. ग्लूकोज बनाना पड़ेगा गैलेक्टोज से, ट्रांस एसिटिलेज. मतलब अब तुमको ये जीन्स का एक्सप्रेशन चाहिए, ये जीन्स का एक्सप्रेशन आना पड़ेगा. करेक्ट. तो ये कंडीशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ऑपरेटर पे बैठे वाला कौन है? रिप्रेसर. इसको हटाओ तो ये आरएनए पॉलीमरेज आगे का काम करके देगा. बराबर. तो ऐसा काम करने के लिए क्या होगा तुम्हारा? अभी तुमको ऑपरेटर पे से किसको हटाना पड़ेगा? पहले रिप्रेसर को. सो व्हाट हैपेंस? देयर वन अरेंजमेंट इज देयर. बैक्टीरिया हैज सम अमाउंट ऑफ परमीएज. बैक्टीरिया के पास हमेशा क्या रहता? स्पेयर में थोड़ा सा परमीएज उन्होंने पहले तैयार करके रखा रहता रोज. उसको मालूम है एक आधे दिन अगर भाई ग्लूकोज नहीं मिला तो लैक्टोज तो भी उठा लेंगे बोल के वो पहले से क्या करता? थोड़ा सा तो भी परमीएज बना के रखता. पहली कंडीशन. ना पहली चीज, सम अमाउंट ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ परमीएज इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल सेल. ओके. दिस परमीएज विल टेक अप फर्स्ट लैक्टोज. इट विल टेक अप फर्स्ट लैक्टोज. दिस लैक्टोज और इट्स आइसोमर एलोलैक्टोज. लैक्टोज और एलोलैक्टोज. आलू लैक्टोज नहीं, एलोलैक्टोज. आलोलैक्टोज. ओके. पहला लैक्टोज अंदर आ रहा है. क्यों? बिकॉज स्मॉल अमाउंट ऑफ परमीएज इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन बैक्टीरिया. ओके. इट इज टेकन अप. इट विल हेल्प इन टेकिंग अप द फर्स्ट लैक्टोज. दिस फर्स्ट लैक्टोज विल डायरेक्टली गो टू ऑपरेटर. वो लैक्टोज इधर आ जाएंगे. लैक्टोज या फिर आलू लैक्टोज. लैक्टोज और आलू लैक्टोज. मैं उसको ड्रॉ कर रहा सर्कल से. चलो, डबल सर्कल्स. ये मॉलिक्यूल एक डबल सर्कल. ठीक है. आलू लैक्टोज, लैक्टोज. सो इट बाइंड्स टू द रिप्रेसर प्रोटीन. किसको बाइंड हो जाएगा? रिप्रेसर प्रोटीन. ओके. अपने को हटाने का है ना रिप्रेसर को. रिप्रेसर हटेगा तो ट्रांसक्रिप्शन होगा. बराबर. तो रिप्रेसर हटाने के लिए क्या करने का? रिप्रेसर के पास, रिप्रेसर मस्त बैठा रहा पे मांडी मार के बैठा रहा. तो उसके बाद आलू लैक्टोज को भेजने का पहला मॉलिक्यूल. चल किधर घूम के आएंगे बोले. वो रिप्रेसर को जाके उसका स्ट्रक्चरल चेंजेस कर देता, स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशन बदलता एंड इट विल ब्रिंग अबाउट द चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रेसर. उसका स्ट्रक्चर बदल जाता रिप्रेसर का. दस द रिप्रेसर विच वॉज फिट ऑन ऑपरेटर, वो फिट बैठा रहा था, बट ड्यू टू बाइंडिंग विथ लैक्टोज और एलोलैक्टोज its structure changes and it loses and it gets removed. समझ रहा कि क्या हो रहा? जो रिप्रेसर बहुत घट्ट बैठा था तुमको उसको हटाने का है वहां से, तो ऐसा खींच के नहीं निकालते, उसको उसके दोस्त भेजते उसके पास. दोस्त कौन बनता है यहाँ पे? लैक्टोज इटसेल्फ एक्ट एज द मॉलिक्यूल व्हिच रिमूव्स रिप्रेसर. ओके. हियर दिस लैक्टोज इज नोन एज इंड्यूसर मॉलिक्यूल. कौन सा मॉलिक्यूल? इंड्यूसर. इंड्यूस, पुचकार, शुरू करके देना, काम शुरू करेगा क्योंकि काम बंद है. अपने काम शुरू कराने का है, इंड्यूस कराने का. सो रिप्रेसर प्रोटीन is by it is present on operator. It is removed. Repressor is removed by means of an inducer molecule, and here inducer molecule is lactose or allolactose. It will change the structure of repressor and hence repressor gets detached from operator, and you will get, once this binding is done, lactose आया, lactose or allolactose binds here. They act as inducer. Okay, they help in removing this
आगे की स्टेप क्या होती है देखो, पिप्पो ZYA। आगे की स्टेप इंड्यूसर के आने की स्टेप समझ में, इंड्यूसर ने रिप्रेसर को बाइंड हो गया एंड दिस इज रिप्रेसर प्रोटीन। सो रिमूवल ऑफ repressor occurs and you will get what, a free operator. Now your RNA polymerase can bind here. What happens, operator gets free from your repressor and now RNA polymerase transcribes the structural genes, you will get, इनका ट्रांसक्रिप्शन होगा क्या मिलेगा, Z से बनेगा बीटा गैलेक्टोसिडेज, Y से परमिएस, A से ट्रांस एसिटिलेज, मींस तुम्हारे जीन्स के प्रोडक्ट बनना चालू हो गए, तुम्हारे जीन्स के एक्सप्रेशन आना चालू हो गए। These three will then help in entry, breakdown, conversion of lactose into glucose और फिर लैक्टोज खाना बैक्टीरिया चालू कर देगी, फिर लैक्टोज मेटाबॉलिज्म उसमें चालू हो जाएगी। समझ रही कंडीशन कैसी? एंड thus by simply doing what, by you are simply removing repressor from operator to start the transcription of structural genes। तो अपन यही काम कर रहे हैं, क्या कर रहे तुम चालू करने के लिए, रिमूविंग द रिप्रेसर प्रोटीन फ्रॉम ऑपरेटर so that RNA polymerase can transcribe structural genes and thus you are simply doing this and making structural genes transcribe themselves and produce the required proteins। समझ में आया? These proteins will take up the lactose, they will further help in further lactose metabolism, glucose is then produced and bacteria can now use it as the source of energy। okay, समझ में आए दोनों कंडीशन? and thus the operon which was earlier switched off, it is now switched on due to presence of an inducer molecule, it was switched off due to repressor molecule, it can be switched on by means of an inducer molecule। okay, and thus lactoperon is an example of inducible operon। ये कौन सा operon है? Inducible operon। what do you mean by inducible operon? तो जो operon normally बंद रहते, the operon which is normally switched off and it can be switched on, that operons are known as inducible operon। जो नॉर्मली बंद रहते लेकिन जरूरत पड़ने पे चालू कर सकते, जरूरत पड़ने पे वो जीन से अपन एक्सप्रेशन ले सकते, सच ओपेरॉन्स आर नोन एज इंड्यूसिबल ओपेरॉन्स। नॉर्मली अपने जितने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रहते बड़े बड़े, तो वो ओपेरॉन्स ऐसे ही रहते, उनके जीन्स ऐसे रहते, जरूरत पड़ने पे चालू होते, बाद में बंद पड़ जाते। सो नॉर्मली दे आर स्विच्ड ऑफ बट दे कैन बी स्विच्ड ऑन, देयरफॉर सच ओपेरॉन इज नोन एज इंड्यूसिबल ओपेरॉन। सर्टेन ओपेरॉन्स आर देयर व्हिच आर नॉर्मली ओपन, नॉर्मली कभी कभी ओपन रहते लेकिन जब जरूरत नहीं है तो फिर बंद करना पड़ता, ज्यादा काम कर रहे तो बंद करना पड़ता। सो दी ओपेरॉन्स व्हिच आर नॉर्मली स्विच्ड ऑन एंड दे कैन बी स्विच्ड ऑफ, दे आर नॉर्मली स्विच्ड ऑन एंड सम दे कैन बी स्विच्ड ऑफ, दे आर कॉल्ड रिप्रेसिबल ओपेरॉन। तुम बंद कर सकते हो ओपेरॉन, इसको चालू करना पड़ता, ये नॉर्मली बंद रहता है, इसको चालू करो, ये इंड्यूसिबल है। कोई ओपेरॉन ऐसे रहते हैं जो नॉर्मली चालू रहते हैं, उसको बंद कर सकते, चलते वाली दुकान बंद करो, वो रिप्रेसिबल ओपेरॉन। ये बंद दुकान चालू करो, इंड्यूसिबल ओपेरॉन। समझ रहे दोनों में डिफरेंस? इंड्यूसिबल ओपेरॉन दे कैन बी स्विच्ड ऑन बिकॉज दे वर नॉर्मली स्विच्ड ऑफ, रिप्रेसिबल ओपेरॉन दे कैन बी स्विच्ड ऑफ बिकॉज दे वर नॉर्मली स्विच्ड ऑन। उसका एग्जांपल है ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, ट्रिप्टोफैन टीआरपी डैश ओपेरॉन, ट्रिप ओपेरॉन टीआरपी, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। ओके, अपने को देखने का नहीं सिलेबस में नहीं, लेकिन वो नॉर्मली चालू रहता, लेकिन जब बहुत सारा ट्रिप्टोफैन बन जाता तो ट्रिप्टोफैन खुद जाके वो रिएक्शन बंद करता और वो एक्सप्रेशन को स्टॉप करता।
there tryptophan itself acts as the repressor molecule. Here lactose acts as the inducer molecule. MCQ पूछते in lac operon who is inducer? Lactose itself acts as inducer. It binds to repressor and removes the it from operator. ओके समझ में कंडीशन क्या थी, कैसे ये ओपेरॉन वर्क करता, कैसे जीन्स का एक्सप्रेशन रेगुलेट होता. जब जरूरत नहीं है तो उसको अपन बंद कर सकते, उनका ट्रांसक्रिप्शन रोक सकते, लेकिन जब जरूरत है तो उनपे से फिर ट्रांसक्रिप्शन चालू कर सकते. मतलब तुम क्या कर रहे, ये तो 3 जीन्स है, इनका एक्सप्रेशन यहाँ पे रेगुलेट कैसा कर रहे समझ में आया. ओके 2-3 बार पढ़ो, अच्छे से स्टोरी के जैसा पढ़ के निकालो. एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया है, स्टेट बोर्ड में भी आंसर एकदम पॉइंट वाइज दिया, प्लस मैंने आपको स्टोरी बना के बताया, वो हिसाब से देखो. दिस इज डन. यहाँ पे आपको ये पूरा मैकेनिज्म खत्म हो. ओके दिस इज कॉल्ड नेगेटिव कंट्रोल. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नेगेटिव कंट्रोल. नेगेटिव कंट्रोल. व्हाट इज नेगेटिव कंट्रोल एंड पॉजिटिव कंट्रोल? What is here in negative control? So negative control में क्या आता है? The regulator protein is a repressor molecule. Is a repressor. जैसे कि अभी अपन ने देखे रिप्रेसर क्या करता, रिप्रेसर प्रोटीन बनता, वो ऑपरेटर पे जाके बैठता और दुकान बंद करके रखता, स्विच ऑफ करके रखता. बराबर. तो ये बंद करने का काम यहाँ पे ज्यादा जरूरी है, इसको नॉर्मली बंद करके रखते. तो जब रिप्रेसर मॉलिक्यूल ऑपरेटर को बंद करके रखता, it blocks the operator, or and therefore transcription does not occur. So it is not, and therefore transcription does not occur. So it is called negative control. उल्टा कर रहे ना अपन, अब जीन है तो एक्सप्रेस होने दो उसको, ऐसा एक नियम रहता है, तो भी अपन बोल सकते जीन है तो एक्सप्रेस होगा ही. लेकिन यहाँ पे क्या करें, जीन है तो एक्सप्रेस मत होने दो, क्योंकि उसके लिए रिप्रेसर आ रहा, रिप्रेसर ऑपरेटर पे बैठ रहा, ऑपरेटर पे बैठते दुकान बंद हो जा रही, आगे का एक्सप्रेशन नहीं आ रहा. तो ये निगेटिवली तुम रोक रहे ना, निगेटिव प्रमोशन कर रहे हैं ना एक प्रकार से चीजों का. राइट. लाइक ये ओपेरॉन अपना जो एग्जांपल है, इटसेल्फ इज द एग्जांपल ऑफ नेगेटिव कंट्रोल. लैक ओपेरॉन इज द एग्जांपल ऑफ नेगेटिव कंट्रोल. ओके बट देयर आर सम ओपेरॉन्स व्हिच आर नॉर्मली वर्किंग नॉर्मली, सो दैट ओपेरॉन्स दे आर अंडर पॉजिटिव कंट्रोल. वहां पे क्या होता है, नॉर्मली काम चलता रहता, लेकिन उसको जानबूझ के बंद करते बाद में. नॉर्मली काम चलते रहता, बाद में बंद करते. वहां पे जो रेगुलेटर मॉलिक्यूल रहता, रेगुलेटर प्रोटीन इज द एक्टिवेटर. उसको क्या बोलते हैं, वहां पे वर्ड क्या यूज करेंगे, एक्टिवेटर. अगेन इट गोज टू ऑपरेटर एंड इट फ्रीज द ऑपरेटर, वो ऑपरेटर को फ्री कर डालता. ओके एंड देन द ट्रांसक्रिप्शन ऑकर्स, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट्स. सो दैट कंट्रोल इज नोन एज पॉजिटिव कंट्रोल. अगर रिप्रेसर अभी जो काम बताया मैंने पूरा वो काम हो रहा तो समझना नेगेटिव कंट्रोल है. ओके लैक ओपेरॉन. और दूसरे ओपेरॉन्स कह रहेंगे जिसमें पॉजिटिव कंट्रोल से काम होगा, जैसे कि ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, एग्जांपल ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन. वहां पे एक्टिवेटर मॉलिक्यूल आता, ऑपरेटर पे बाइंड होता और वहां पे बैठे वाले मॉलिक्यूल को हटा देता और आगे का काम बदल जाता. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड अंडर पॉजिटिव कंट्रोल. ओके तो ये 2 तरीके से तुम्हारे ओपेरॉन में पूरा कंसेप्ट है. इसके अंदर अच्छे से पढ़ो, 2-3 बार देखो. मैंने जो शुरुआत में बताया दोनों कंडीशन और दोनों कंडीशंस को एक साथ फास्ट में रख के बता दिया. वीडियो रिवाइज करके देखो, दिमाग से थोड़ी स्टोरी बना के देखो. आपस में बैक्टीरिया को ग्लूकोज मिला तो क्या होगा और लैक्टोज मिला तो क्या होगा. ये दोनों कंडीशन जब बन गई, कब ट्रांसक्रिप्शन होगा कब ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, अगर तुमको ये समझ गया तो बात खत्म. ओपेरॉन वही रहे. एंड thus you can regulate the expression of genes at transcriptional level. Okay, so this is about your lac operon. We'll see the next part, whatever is related to this chapter, in our next lecture.